नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन शुक्ला अपनी स्वरचित कहानियों कविताओं के चैनल आत्ममंथन में अपनी एक स्वरचित कहानी लेकर के उपस्थित हुई हूँ। कहानी का शीर्षक है मुँह दिखाई का तोहफा। तो चलिए सुनते हैं कहानी मुँह दिखाई का तोहफा। दुल्हन आ गई, दुल्हन आ गई, भाभी आप कहाँ हैं? परछन की तैयारी कीजिए। पद्मा जी को अपनी ननद रागिनी की चहकती हुई आवाज़ सुनाई दी। तभी आरती की थाली लेकर पद्मा जी आती हुई दिखाई दी। उन्होंने देखा बहू बेटे दरवाजे पर खड़े हुए हैं। पद्मा जी ने आगे बढ़कर बहू बेटे की आरती उतारी और बहू को चावल के कलश को पैरों से ठोकर मारकर रोली की थाल में पैर रखकर घर में प्रवेश करने को कहा। बहू निशा ने वैसा ही किया। गृह प्रवेश के बाद पद्मा जी बहू बेटे को पूजा घर में लेकर गईं, जहाँ कोहबर बना हुआ था। वहाँ की पूजा संपन्न हुई तो पद्मा ने अपनी बेटी दिशा से कहा, दिशा भाभी को अपने कमरे में लेकर जाओ, वह थक गई होगी, थोड़ी देर आराम कर लेगी, तब हम मुँह दिखाई की रस्म शुरू करेंगे। और हाँ, अपनी भाभी को कुछ खिला भी देना, पता नहीं उसने रास्ते में कुछ खाया भी है या नहीं। तभी पद्मा को अपनी बुआ सास की गुस्से में भरी कड़कदार आवाज़ सुनाई दी। पद्मा बहू, या क्या कह रही हो? सास बन गई पर अकल अभी तक नहीं आई। बहू रस्मों को पूरा करने के बाद ही यहाँ से जाएगी और अभी उसे कुछ खाना भी नहीं है। क्या यह भी तुम भूल गई? तुम बहुओं ने और तेरी जिठानियों की बहुओं ने भी तो इन पुराने रीति रिवाजों को निभाया था। अब तेरी बहू ऐसा क्यों नहीं करेगी? क्या उसमें सुरखाब के पर लगे हुए हैं जो वह इन रस्मों को नहीं निभाएगी? पद्मा बहू का तो दिमाग खराब हो गया है। या तो वैसे भी पुराने रीति रिवाजों के खिलाफ तिरंगा उठाए फिरती रहती है, या तो मैं हूँ जो इस पर लगाम कसने का काम करती रहती हूँ, वरना सभी बहुएं इसकी बातों में आकर सिर पर चढ़कर नाचें। तभी पद्मा की सास ने अपनी व्यंग भरी आवाज़ में अपनी ननद का समर्थन करते हुए कहा। पद्मा अपनी बुआ सास और सास की बात सुनकर भी बिल्कुल शांत बनी रही। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। वहाँ उपस्थित घर की अन्य बहुएं और उसकी जिठानी यह देखकर आश्चर्यचकित हो रही थीं, क्योंकि यह पद्मा के स्वभाव के विपरीत था। तभी पद्मा ने विनम्रतापूर्वक कहा, ठीक है बुआ जी, जैसा आप लोगों को ठीक लगे वैसा ही कीजिए। निशा घर की औरतों की बातें सुनकर बहुत डर गई थी। वह सोच रही थी, अगर इस घर में माँ जी की नहीं चलती तो मेरी क्या स्थिति रहेगी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। मुँह दिखाई की रस्म के लिए निशा को हाल में बिठाया गया। उसको प्यास लगी थी, पर अब उसकी पानी मांगने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसे भूख भी लगी हुई थी, पर वह चुपचाप जहाँ कहा गया वहीं बैठ गई। पद्मा बहू, सबसे पहले तुम अपनी बहू की मुँह दिखाई करो, बुआ सास का आदेश जारी हुआ। नहीं बुआ जी, मैं आज अपनी बहू की मुँह दिखाई नहीं करूँगी। आप लोग घर के बड़े हैं, आप लोग शुरू कीजिए। मैं अपनी बहू की मुँह दिखाई कल करूँगी, जब वह खाना बनाने के लिए नीचे आएगी। मैं तो वैसे भी इस घर के रीति रिवाज तोड़ने के लिए बदनाम हूँ, तो मैं यह काम कल करूँगी। आप लोग वैसे भी मुझे ताना देते रहते हैं, तो मैं एक बार फिर आप लोगों के ताने सुन लूँगी। कल जब निशा खाना बनाने के लिए रस्म करने रसोई में आएगी, उस समय मेरा तोहफा उसे मिलेगा और वह तोहफा इतना अनोखा होगा कि उसे देखकर सभी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। पद्मा जी ने बहुत संयमित लहजे में जवाब दिया, जबकि जवाब देते हुए उनके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कुराहट फैली हुई थी। उनकी बात सुनकर कोई कुछ नहीं बोला और रस्म अदायगी शुरू हुई। सभी औरतों में खुसुर पुसुर भी शुरू हो गई। किसी एक औरत ने कहा, अरे देखो तो, बहू ने कितने बड़े गले का ब्लाउज पहना हुआ है। दूसरी की भी आवाज़ सुनाई दी, हाँ मैंने भी देखा। आजकल की बहू बेटियों को तो शर्म लिहाज है ही नहीं। एक हमारा ज़माना था कि चेहरे के सिवा कुछ भी नहीं दिखाई देता था,
पर आजकल तो इनके चेहरे के साथ साथ पूरा शरीर देख लो। औरतों की बातें सुनकर निशा शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। वह सोच रही थी कि वह इस माहौल में कैसे ढल पाएगी। उसके घर में तो ऐसी पाबंदियां नहीं हैं। उसकी भाभियां उसी की तरह घर में रहती हैं। पद्मा सभी औरतों की बातें सुन रही थी, पर उसने कहा कुछ नहीं। मुंह दिखाई की रस्म अदायगी शाम तक होती रही। निशा का थकान से बुरा हाल था। रस्म अदायगी के बाद निशा को उसके कमरे में जाने के लिए कहा गया। उसने चैन की सांस ली। उसकी ननद उसे कमरे में छोड़कर चली गई। निशा ने देखा पूरा कमरा बेला गुलाब के फूलों से सजाया गया था, पर उसे देखकर निशा को कोई खुशी नहीं हुई। वह सोच रही थी, जब घर का वातावरण इतने दकियानूसी है तो इस दिखावे की क्या ज़रूरत है। तभी उसकी सास ने कमरे में प्रवेश किया। उनके गंभीर चेहरे को देखकर निशा डर गई। पद्मा जी निशा के लिए खाना लेकर आई थीं। उन्होंने गहरी नज़रों से निशा को देखा। खाने की थाली रख कर बोली, खाना खा लो, आज अब कोई रस्म नहीं है, इसलिए अब तुम आराम करो। इतना कहकर वो कमरे से बाहर निकल गई। निशा को भूख लगी थी, इसलिए उसने खाना खाया। फिर बिस्तर पर बैठकर अपने पति नीरज का इंतजार करने लगी। उसकी आंख कब लग गई उसे पता ही नहीं चला। उसकी नींद खुली तो उसने देखा नीरज कमरे में पड़े सोफे पर सो रहे हैं। उसने घड़ी की ओर देखा तो सुबह के 5 बजे थे। वह थकान के कारण इतनी गहरी नींद में सो गई कि उसे नीरज के आने का पता ही नहीं चला, और नीरज ने भी उसे नहीं उठाया। वह जल्दी से बिस्तर से नीचे उतरी और बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद वह नहा धोकर तैयार हो गई। तब तक नीरज जाग गए थे। निशा ने धीरे से सकचाते हुए पूछा, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? मैं बहुत थकी थी, इसलिए मैं सो गई थी। हाँ, मुझे पता है, तुम बहुत गहरी नींद में थी, इसलिए मैंने तुम्हें जगाना ठीक नहीं समझा। नीरज ने बहुत प्यार से जवाब दिया। पति की बात सुनकर निशा को थोड़ा संतोष मिला। नीरज कुछ और कहते तभी पद्मा जी ने कमरे में प्रवेश किया। माँ को कमरे में देखकर नीरज कमरे से बाहर निकल गए। पद्मा जी के हाथ में एक पैकेट था। उन्होंने निशा को देते हुए कहा, तुमने जो कपड़े पहने हैं उसे बदल कर मेरे दिए हुए कपड़े पहनकर नीचे आ जाओ। निशा से बात करते हुए पद्मा जी के चेहरे पर गंभीरता छाई हुई थी। इतना कहकर वह कमरे से बाहर निकल गईं। अपनी सास की बात सुनकर निशा को रोना आ गया। वह सोचने लगी कि आज मैंने तो बड़े गले का ब्लाउज भी नहीं पहना है, तो मम्मी जी ने कपड़े चेंज करने के लिए क्यों कहा? फिर भी वह बहू थी, उन्हें उनकी आज्ञा का पालन करना था। वह कपड़े लेकर के ड्रेसिंग रूम में चली गई। नीचे हाल में सभी रिश्तेदारों की भीड़ इकट्ठी थी। सभी नई बहू का इंतजार कर रहे थे। तभी पद्मा की बुआ सास की आश्चर्य भरी चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी, नई बहू तो सलवार सूट पहनकर नीचे आ रही है, इसकी हिम्मत तो देखो। कल की आई छोकरी आज से ही लाज शर्म सब छोड़कर चली आ रही है। निशा के कदम सीढ़ियों पर ही रुक गए। उसने तो वही कपड़े पहने थे जो उसकी सास ने उसे पहनने के लिए दिया था। फिर बुआ जी क्यों गुस्सा हो रही हैं? निशा सोचने लगी। तभी पद्मा जी की गंभीर आवाज़ सुनाई दी, बुआ जी आप निशा को कुछ ना कहिए, उसे यह कपड़े मैंने पहनने के लिए दिए हैं। यह मेरी तरफ से बहू की मुंह दिखाई का तोहफा है। यह सुनकर सभी आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। पद्मा बहू, तुम होश में तो हो? पद्मा की सास ने गुस्से में पूछा। हाँ माँ जी, मैं अपने पूरे होशो हवास में हूँ। आप लोगों को रीत रिवाजों के नाम पर अपनी बहुओं को दबाकर और पर्दे में रखने का शौक़ है, तो मैं आपकी बहू हूँ, मैं पर्दा करने के लिए तैयार हूँ। मुझसे पर्दा करवाइए, मैं करूँगी। निशा मेरी बहू है और मैं उसे बेटी समझती हूँ। मैं उसकी सास भी हूँ और माँ भी। मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू पर्दा करे, इसलिए मैंने उसे सूट पहनने के लिए कहा है, और वह वही करेगी जो मैं चाहूँगी, क्योंकि वो मेरी बहू है। मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू पर्दा करे। आप चाहती हैं आपकी बहू पर्दा करे, तो मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। पद्मा जी ने गंभीर आवाज़ में अपनी सास को जवाब दिया। पद्मा जी की बातें सुनकर सभी चुप हो गए। तभी पद्मा की जिठानी ने अपनी बहू से कहा, बहू
जाओ अपनी देवरानी को नीचे लेकर आओ, वह डरी हुई वहाँ खड़ी है। और मैं पद्मा की बातों से सहमत हूँ। आज तक हमने जो परंपराएं निभाई हैं, जरूरी नहीं कि हमारी बहुएं भी निभाएं, क्योंकि गलत रीति रिवाजों को परिवर्तित करना जरूरी है। नहीं तो आने वाली पीढ़ियां भी कुरीतियों के मकड़जाल में फंसती जाएंगी। अपनी बड़ी बहू की बात सुनकर पद्मा की सास और बुआ सास चुप हो गईं। शायद उन्हें अंदाजा हो गया था कि अब बहुएं उनके अनुसार नहीं चलेंगी और अगर ज़्यादा विरोध किया गया तो उन्हें अपमानित भी होना पड़ सकता है। इसलिए चुप रहने में ही उन्होंने अपनी भलाई समझी। अपनी जिठानी की बात सुनकर पद्मा के चेहरे पर खुशी की चमक दिखाई देने लगी, क्योंकि आज उन्हें एक और साथी मिल गया था। आज तक वह अकेले ही इन कुरीतियों के खिलाफ इस घर में लड़ती रही थी, लेकिन आज उनकी जिठानी ने भी उनका साथ दिया। निशा और उनकी जिठानियों के चेहरे पर भी खुशी के भाव दिखाई दे रहे थे। उनके चेहरे खिले हुए थे, क्योंकि आज वो भी उन कुरीतियों से आज़ाद हो गई थी और वह अपने अनुसार अपना जीवन जी सकती थी। ये थी मेरी कहानी मुँह दिखाई का तोहफा। अगर मेरी कहानी आप लोग को पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरा सपोर्ट करें। धन्यवाद।